Hello guys, welcome back to our channel. We are going to create this beautiful aesthetic modern Indian engagement bridal look. और आप नहीं जानते कि आज आप कितना कुछ नया सीखने वाले हैं. So without any wasting time, let's get started. So let's get started with our bride, engagement bride Radhika. So Radhika को बहुत ही सटल सा लुक चाहिए था. उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया था. उनका बोलना था कि मुझे खुद को मेकअप में देखने की बिल्कुल आदत नहीं है. So आप मेरा मेकअप बिल्कुल ही सटल रखो. But I still want to look like a engagement bride. तो आपको तो पता ही है क्लाइंट्स की ख्वाहिश हमारे सर आंखों पर. तो जैसा राधिका ने चाहा वैसा हमने काम किया. जबकि राधिका थोड़ा सा डरी हुई थी जब मेकअप हो रहा था और उन्होंने बीच में अपना ग्लिम्स देख लिया था कि ये ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ये ओवर तो नहीं लगेगा. बट जब मैंने उनको बोला आपका पूरा आउटफिट ज्वेलरी आने दो, पूरा आपका लुक कंप्लीट होने दो, ट्रस्ट द प्रोसेस, तब उन्होंने थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट किया. और नो वरीज, वो अंदर शायद डरी हुई भी होंगी पर मुझे बोल नहीं रही थी. बट आई नो दैट आई वॉज डूइंग माई जॉब वेरी परफेक्टली. और मुझे बहुत अच्छे से मैं जानती थी कि ये परफेक्ट ही होने वाला है. सो मैंने उनको बोला आप बिल्कुल रिलैक्स करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा. सो यहाँ पे चेहरे को अच्छे से मैंने एक्सफोलिएट करके डीप पफ कर दिया है और उसके बाद अंडर आई पैचेस लगा दिए हैं. और आप तो जानते ही हैं गुड आई मेकअप के लिए गुड आई बेस होना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पर मैं आई बेस क्रिएट कर रही हूँ और थोड़ी सी लिड्स पिगमेंटेड थी, इसके लिए उसे पहले मैंने कलर करेक्ट किया और उसके बाद उनका आई बेस लगाया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी आंखों को भी कलर करेक्ट करें अगर रिक्वायरमेंट है तो. सो यस, यहाँ पर मैं एक लिक्विड कंसीलर लगा रही हूँ. कंसीलर ब्रश की मदद से आप ब्लेंडर से या डायरेक्ट वॉन्ड से भी लगा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. जिससे आपको इफेक्ट अच्छा लगता है आप उससे लगाइए. सो यस, दिस इज माय फेवरेट वे टू अप्लाई. और मुझे ऐसा लगता है कि इवन फिनिश आती है, इसके लिए मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ. अब आई बेस को लॉक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही करेक्ट आई बेस के लिए कंसीलर चूज करना. क्योंकि अगर आपका आई बेस लॉक नहीं होगा तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा. इसके लिए आपके आई मेकअप को आपको कोई भी स्किन कलर के आई शेडो से या फिर एक लूज पाउडर से सेट करना चाहिए. और यहाँ पे मैंने आई मेकअप को सेट करते ही यूज किया है एक ट्रांजिशन शेड. और ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है थोड़ा सा वार्म पिंक अंडरटोन का ब्राउन, और उससे मैंने उनका क्रीज लाइन स्टार्ट किया है. फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वार्म पर्पल शेड ऐड किया है ताकि एक वार्मथ लगे उनके आंखों में और बिल्कुल भी कलर्स आउट ऑफ पैलेट ना लगे, बिल्कुल भी बोलते हैं ना नीला पीला ना लगे वैसा. और उसके बाद मैं यहाँ पर शिमर लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर. सो आप शिमर ब्रश से भी लगा सकते हैं. पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड कैसा पिगमेंट दे रहा है, हाथ से लग जा रहा है या नहीं, या ब्रश से लगाना पड़ रहा है. सो यू हैव टू फिगर आउट आपके पास कौन सा ब्रांड है. सो यहाँ पर जो आई शैडो पैलेट मैंने यूज किया है, अगर आप उसकी लिंक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई शैडो, आपको हमारी एक लिंक आ जाएगी. सो यस, यहाँ पर मैंने काजल यूज किया है और काजल को स्मच कर दिया है. और स्मच करने के लिए मैं एक छोटा स्मचर ब्रश यूज कर रही हूँ. आप कोई भी लाइनर या काजल पेंसिल लेके ये स्टेप कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है आई मेकअप इससे, और बहुत ही ज़्यादा सटल और स्मोकी इफेक्ट देता है. सो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स ऑफ आई मेकअप आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा एक प्रॉपर प्ले लिस्ट है जहाँ पर मैंने सारे आई मेकअप्स एक्सप्लेन किए हैं. टर्न बाय टर्न एक एक वीडियो बनाई है हर आई मेकअप की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने लाइनर स्मच करने के बाद फेस क्लीन कर दिया है. क्लीन करके टोनर अप्लाई कर दिया है. आप कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं या रोज वाटर अप्लाई कर सकते हैं, बट रोज वाटर या टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो पोर्स है वो श्रिंक होंगे. सो यस, ये मैंने अप्लाई कर दिया है और कॉटन पैड से इवनली अप्लाई कर रही हूँ मैं. बिल्कुल भी चलाने वाला काम नहीं चलता है. स्किन प्रेप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए.
उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। सो आप कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जो मेकअप के नीचे फ्रेंडली हो, बिकॉज मेकअप फ्रेंडली मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक मॉइस्चराइजर्स की लिस्ट चाहते हैं जो मेकअप के नीचे बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं, सो लिख दीजिए मॉइस्चराइजर इन कमेंट सेक्शन, आपको हमारी वो लिस्ट मिल जाएगी। सो यस, यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पर, और आपको ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इवनली अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। और जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुँचता है तो आप आपके हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये ग्लो जो है वो एक अच्छे मॉइस्चराइजर से ही आएगा। सो अगर आप प्रोडक्ट्स जानना चाहते हैं मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं, अगर आप आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखेंगे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टैग कर चुकी हूँ यहाँ पर, जो आप डायरेक्टली लिंक से परचेज कर सकते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो यस, थोड़े से ओपन पोर्स थे हमारी ब्राइड को, सो वो कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पोर प्राइमर लगाया है। अगर आप ओपन पोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोर प्राइमर लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक रहेंगे, ब्लर्ड रहेंगे, उसमें कोई भी प्रोडक्ट अक्यूमुलेट नहीं होगा, तो आपको एक्ने नहीं होगा। ऑल्सो ओपन रह जाते हैं जब पोर्स, तब आपको बहुत ज़्यादा ऑयल और सीबम प्रोडक्शन होता है और विजिबली दिखते भी है। बट अगर आप पोर प्राइमर यूज़ करते हो तो ये सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। पोर प्राइमर यहाँ पे लगा लिया है, उसके बाद मैंने लिप बाम लगा लिया है, उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल कंसीलर। आप देख सकते हैं टैग किए गए प्रोडक्ट्स में मैंने कौन सा प्रोडक्ट है ये यहाँ यूज किया है। अगर आप देखेंगे तो मैंने कलर करेक्टर में 2 शेड यूज किए हैं। अगर आप ये थ्योरी समझना चाहते हैं कि ये थ्योरी क्यों मैंने ऐसी यूज की है, अंडर आइज पे अलग और माउथ एरिया पे अलग, उसके लिए आप हमारी 1-on-1 मेकअप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो 1 डे की होती है, जिसमें आपकी पूरी मेकअप की नॉलेज देखी जाती है, परखी जाती है और आपको बताया जाता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। सो 1-on-1 अगर कंसल्टेशन करना है वो भी मेरे साथ, तो आप हमारा 1-on-1 ऑनलाइन मेकअप मास्टर क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके ये कलर करेक्टर की सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश, उसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर लो अगर उसे इवनली ब्लेंड नहीं किया तो आपका मेकअप बहुत ही पैची और केकी दिख सकता है। सो मेकअप आपका फ्लॉलेस लगे, बिल्कुल भी खराब ना लगे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर ऑल ओवर हर फेस एंड ब्लेंडिंग इट वेरी वेल विथ हेल्प ऑफ अ कंसीलर ब्रश। और ब्रश को टोन डाउन करने के लिए, इवन आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया ब्लेंडर, क्योंकि ब्लेंडर भी यूज़ करना ज़रूरी है। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो पिकअप करना ज़रूरी है, ब्रश के स्ट्रोक्स को हटाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको ब्लेंडर ही यूज़ करना पड़ेगा। और एक अच्छा ब्लेंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, सो दैट्स वाई यू नीड टू यूज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ब्लेंडर। सो यस, फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि नेक पे ऑलरेडी फाउंडेशन मैच हो रहा है, जबकि मैंने नेक पे एक भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं लगाया है, बट ऑलरेडी फाउंडेशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप नीचे चाहे जो कर लो कलर करेक्शन या स्किन प्रेप में, पर आपका फाउंडेशन मैच परफेक्ट होना चाहिए। सो यस, यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया अच्छे से। और आपको भी मैं यही कहूँगी, जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो परफेक्ट मैच लेकर ही लगाएं, ना गोरा लगाएं ना एक शेड डार्क लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा सब करोगे तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, ग्रे पड़ जाएगा, केकी हो जाएगा। सो अगर आप फ्लॉलेस मेकअप चाहते हैं तो फाउंडेशन ज़रूर अपने नेक से मैच करें। और इवनली देखिए मैं ब्रश से लगा रही हूँ उसको, और एक एक पार्ट पकड़ के फेस का फिर मैं लगा रही हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं शुरू कर रही हूँ और कहीं भी ख़त्म कर रही हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि जहाँ पर भी फाउंडेशन लग रहा है वो इवनली लग रहा है। सो येस, दिस इज़ हाउ यू अप्लाई अ गुड फाउंडेशन। आपको लग रहा होगा कि कितनी लेयर में लगा रही हूँ, कितना प्रोडक्ट लगा रही हूँ, बट दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ब्राइडल मेकअप। जो आप ब्राइडल मेकअप के पिक्चर्स देख के या रील्स देख के बोलते हो क्या फ्लॉलेस लग रहा है मेकअप, क्या फाउंडेशन मैच है, बिल्कुल ग्रे नहीं पड़ा, लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ना इतने सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, तभी जाके उसका मेकअप लंबा टिकता है, ग्रे नहीं पड़ता है। और उसे अच्छे से लेयर करना, ब्लेंड करना
बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर और आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लग रहा है ऑलरेडी। सो यस, हाइलाइटिंग कंसीलर हम वहाँ देंगे जहाँ हमें फेस पर नेचुरली लाइट पड़ती है और जिस एरिया को हमें उभारना है, उठाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका फेस फ्लैट लग सकता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके फेस को फ्लैट ना लगने दें, उसमें एक डायमेंशन दें। सो डायमेंशन के लिए आपको ये करना है कि अच्छे से आपको हाइलाइटिंग कंसीलर अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर लगाना है और उसे ब्लेंड करना है। अगेन ब्लेंडिंग टेक्निक आप देख सकते हैं कि मैं एक ब्रश से कर रही हूँ। आपको जैसे चाहिए आप वैसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल, स्पेशली छोटे वाले अंडर द आईज बहुत अच्छा काम करते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। और अगर आप इस मेकअप की जर्नी को प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, अपने टर्म्स पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे 4 वीक्स के मेकअप मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जो एक डिप्लोमा कोर्स है। उस कोर्स में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे और हाथ पकड़ के सिखाएंगे। ऑफलाइन अगर कर सकते हो तो ज़रूर ऑफलाइन करना, वरना वो कोर्स ऑनलाइन भी होता है। सो कोर्स की डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे फीस और कोर्सेज हैं जिनके अलग अलग पैकेजेस हैं। हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ हमने बनाया हुआ है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन वन और आप अपनी मेकअप की जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हाइलाइटिंग कंसीलर को मैंने ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश भी उतना ही ज़रूरी है जितना पाउडर ब्लश, वरना आपका जो पाउडर ब्लश का पिगमेंट है वो जल्दी फेड ऑफ हो जाएगा और आप नहीं चाहते कि वो फेड ऑफ हो। उसके लिए आपको आपका क्रीम ब्लश लगाना पड़ेगा और उसे अच्छे से लेयर करना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पर मैंने क्रीम ब्लश लगा लिया है और अब मैं पूरे चेहरे को अच्छे से सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर। आप मानेंगे नहीं, बट लूज पाउडर की वजह से ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका मेकअप ट्रांसफ़र हो जाता है या ब्रेक हो जाता है या स्वेट होते हो तो मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पाउडर और सेटिंग स्प्रे बराबर लगाओगे तो आपका मेकअप लंबा चलेगा। और इसी तरह से मेकअप को कम्प्लीटली सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैंने पहले पफ से लगाया, तो जहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग चाहिए पाउडर की, वहाँ मैं पफ से लगा रही हूँ। जहाँ मुझे शेयर कवरेज, शेयर फिनिश चाहिए, वहाँ मैं ब्रश से लगा रही हूँ। सो यस, इस स्मज्ड लाइनर को अब मैं थोड़ा सा विंग में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइनर नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि ब्राइड को थोड़ा सा विंग लाइनर हम लगाएं। और पाउडर ब्लश यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपने क्रीम ब्लश ऐड करके पाउडर लॉकिंग की, तो आपको पाउडर ब्लश भी ऐड करना होगा। पाउडर ब्लश ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है लिप लाइनर और अच्छे से अपने लिप्स को मैं कर रही हूँ आउटलाइन करने के बाद उसे मैं यूज़ करूँगी एक क्रीम लिपस्टिक। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आपके लिप्स को आउटलाइन करते हो तो आपके जो चारों कॉर्नर्स है लिप्स के, उसको अच्छे से लिप लाइनर से ही फिल कर दें और कोई भी लिपस्टिक ब्रश लेके अच्छे से इवन आउट कर लें अपने लिप लाइनर को और फिर कोई और क्रीम या लिक्विड लिपस्टिक आप उसके ऊपर लगाएं, तभी जाके आपका लिपस्टिक अच्छा लगेगा। सो येस, दिस इज़ हाउ यू अप्लाई योर लिपस्टिक। और इस तरह से हमारा ये लुक कंप्लीट होता है। लेकिन लुक कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर मैं आईब्रोज को स्ट्रक्चर दे रही हूँ, जो आप नहीं भूल सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप आईब्रो आपके फिल नहीं करोगे तो फेस फ्रेमिंग नहीं होगी। बहुत लोग पहले करते हैं, पूरा मेकअप स्टार्ट होने के पहले आईब्रोज फिल कर देते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है हम जब पूरा मेकअप करते हैं तो बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे आईब्रो के हेयर में जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ पर फिर आईब्रो प्रोडक्ट और फिर उसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट हो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी लगता है। इसके लिए मैं आईब्रो को लास्ट में फिल करती हूँ और उसे अच्छे से शेप और स्ट्रक्चर भी देती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप क्रीम या पाउडर कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि आईब्रोज आपके नेचुरली फिल्ड हो जाए। मुझे पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है और वो ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देते हैं। सो येस, यहाँ पर मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो एक पाउडर बेस्ड आई शेडो पैलेट है। प्रोडक्ट की लिंक आपके स्क्रीन पर आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप उसे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। एंड येस, दिस इज हाउ आवर ब्राइड वाज लुकिंग, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस and so modern, so aesthetically pleasing.
सो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इससे अगर आपने कुछ सीखा हो तो वो भी बताना, क्योंकि हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जाने से पहले हमें थोड़ा सा प्यार देते जाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।